सुलगेगी अभी वादिये रूहो दिलो जां और इन खैमों से उठेगा कोई रोज धुआं और इस शहर के इस कूचाए बेदर्द से ए दिल उठने को तो उठ जाएं मगर जाएं कहाँ और लम्हों की जबीनों पे क़यामत के निशान हैं बिछती नजर आती है बिसाते दो जहां और या पाँव में पहने नए आदाब की जंजीर या ढूंढे कोई दश्त अब अशुफ्ता सिरां और कुछ रोज बशीर और हैं सांसों के तिलस्मात कर लो कोई दिन सैरे जहाने गुजारा और सुलगेगी अभी वादिये रूहो दिलो जां और इन खैमों से उठेगा कोई रोज धुआं और देखो ये वसी चरागाहें हैं ताहदे निगाह सब्जा ही सब्जा है साफ शफाफ पानी है ग्लेशियर्स हैं आबशारे हैं झीलें हैं ऊंचे पहाड़ हैं अनगिनत नायाब जड़ी बूटियां हैं दुबली पतली कच्ची सड़क है आलूदगी से पाक फिजा है धूप है छाँव है बहार है खिज़ां है फूल हैं फल हैं दरख्त हैं खेत हैं नीला आसमान और लम्हा बलम्हा बदलता मौसमी निखार है नाजरीन ये वादिये काला पानी है इस वादी की कुदरती खूबसूरती ही इसकी मकबूलियत का बाइस है जो कि इस पूरी कायनात के बैलेंस की मेंटेन्ड एनवायरनमेंट की झलक भी है। कायनात ये नहीं चाहती कि आप हर चीज़ को पाने की जद्दोजहद में लगे रहें, वो चाहती है कि आप सांस लें और कभी जाने भी दें और चीज़ों को आसान और मैजिकल बनाने के लिए अपनी सोच से भी ज़्यादा मुतमईन रहे। ऐसे ही वादिये काला पानी भी अपने कुदरती हुस्न से आपकी ज़िंदगी में ठहराव लाना चाहती है, तो इस ठहराव को कबूल है करते हुए इस एक लम्हे को खुल कर जिए, क्योंकि ज़िंदगी आज है कल नहीं, मुश्किलात का सामना कल था आज नहीं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक ज़िला अस्तोर की वादिये काला पानी जैसे सब्ज़ों और चरागाहों से 240 किस्म की जड़ी बूटियों को डिस्कवर किया गया है और 300 से ज़ायद किस्म के फूल पाए जाते हैं। महकमा माहौलियात व जंगली हयात के मुताबिक अस्तोर की इन खूबसूरत वादियों में कई हज़ार किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। IUCN द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अस्तोर के इन मकामात में 10 जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जिनका वजूद दुनिया से मादूम होने को है। इनकी कटाई पर पाबंदी आयद है, ताहम बकरवाल और दीगर लोग इनकी गैर कानूनी कटाई करके मल्टीनेशनल कंपनियों को सस्ते दामों फरोख्त करते हैं। GB गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि इस हवाले से कानून साजी करके जड़ी बूटियों को महफूज बनाए और इनकी खरीदो फरोख्त को लीगलाइज करे और ज़िला अस्तोर को सियाहों की जन्नत बना ले। निर्मादा और थोंग के नाम से एक जड़ी बूटी काला पानी के इन सब्ज़ाजार इलाकों में पाई जाती है, जो कि सिर्फ सितंबर के महीने में उगती है। और कुछ अहम जड़ी बूटियां भी हैं जिनका वजूद
दुनिया के दीगर इलाकों में मालूम हो चुका है। अब वापसी का वक्त है। मौसम ख़राब है, इससे पहले कि तूफ़ानी बारिशें शुरू हों, जिस वजह से काला पानी की सड़क इंतहाई ख़तरनाक और स्लिपरी हो जाती है। अभी थोड़ी ही देर पहले बारिश थमी है। The stories told are all we know, exchanged in truth and word. The photographs are quilted paths from places we've outgrown. चलो झील देखने की उदासियाँ अपने साथ वापस ले जाकर बहुत जल्द दोबारा इस हैरान कुन वादी के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होने के लिए अधूरे मिशन को पूरा करने की उम्मीद के साथ वापस ज़रूर आएंगे। The friends we made, the hearts we met and break. I see it in another way, all lives that we have changed. I must go alone, 'cause I need you there, so my memory of home is जब वापस ज़ुबैर के गांव गुमाई पहुंचे तो उसने हमें अपने घर आने की दावत दी। वहां उनके घर वालों से मुलाकात हुई। कुछ जवान लड़के भी थे, जिनमें सब कोई इस्लामाबाद में पढ़ रहा था तो कोई कहीं। चाय पी, सबके साथ अच्छी गपशप लगी और फिर हम वापस गोरीकोट के लिए निकल पड़े। ज़ुबैर के साथ 2 दिन का सफ़र बहुत अच्छा रहा। इसी वजह से आज तक हम राब्ते में हैं। जो शख्स दूसरों की इज्जत और प्यार करने वाला हो, वो खुद भी हमेशा सुरखरू ही रहता है। बल्दिस्तान का जो फेमस ज़ीरे के नाम से ये पौधा होता है। अभी तो ये इसकी जो है शेप ये कच्ची उस पर है। पहले इस पे जो है ये फूल टाइप के कुछ निकलते हैं, फूल निकलती है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ये जब अपने उस टाइम पीरियड के कंप्लीट करने के बाद ये पकता है। पकने के बाद अभी तो ये जो है इसकी ये सामने वाली ये शेप, ये जो दाने नज़र आ रही हैं इसकी कच्ची शेप में है। थोड़े टाइम के बाद 14-15 अगस्त तक ये जो है बिल्कुल पक जाते हैं। फिर हमारे यहाँ के जो किसान लोग होते हैं उनके बच्चे जाके इसको मतलब यहाँ से हाथ से काट के उठा के घर में लेके जाते हैं इसको। फिर हम इसको जो है अलग करते हैं। अलग करने के बाद ये ज़ीरे की शक्ल में एक ज़ीरे की शक्ल इख्तियार करता है। फिर इसको जो है बहुत सारी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है।
फिर ज़्यादातर ये मसालेजात में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद बहुत किस्म की दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये जो खुश्क खांसी मतलब वो बग़ैर बलगम के जो खांसी आती है, ये अभी मुंह में डाल के चबाने से जो है ये खांसी जो है ख़त्म हो जाती है। गोरीकोट पहुंचे तो मलबरी लॉज के बगल में ही एक और रेस्ट हाउस है जिसका नाम बुलैंड टूरिस्ट कॉटेज है। यहाँ हमारी बुकिंग मलबरी लॉज के ऑनर ने ही करवाई थी। एक साफ सुथरा कमरा जिसमें 4 सिंगल बेड लगे थे और किराया भी सिर्फ 6000 रुपये। खामोशी और पुरसकून माहौल, साड़ी ते मौज लग गई। यहाँ के ऑनर काफ़ी धीमे और खुश अखलाक लहजे के मालिक हैं। रात हो चुकी थी और इंतहाई मज़ेदार बिरयानी और चिकन कढ़ाई फ्रेश बनाकर हमारे सामने रखी गई, जिसका कुछ ही लम्हों में पता भी नहीं चला कि कहाँ गई। फिर काला पानी के तमाम हसीन लम्हात अपनी अपनी डिवाइसेस से निकाल कर लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र करके सो गए। अगले दिन सुबह का फैसला अपने रब पर छोड़ दिया कि दोसे ही जाते हैं या कहीं और। मैं परवेज़ इकबाल का बेटा यूसुफ, और एक नया संदेशा मिल गया।